सनी बीच दोपहर के 2:11 पर। एंड कट। बहुत बढ़िया पैको। उम्मीद है कि तुम्हें अपना एड पसंद आया होगा पैको, क्योंकि वो तुम्हारा आखिरी एड था। ऑपरेशन चिकन सूट। अगली सुबह। बच्चों, नाश्ता तैयार है। बहुत भूख लगी है। आखिरकार। कूल। यम। ओके, सबके लिए काफी है। क्या हुआ टोनी, बीमार हो क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस नाक में थोड़ी खुजली हो रही है। हो सकता है तुम्हें किसी चीज की एलर्जी हो, जैसे ये फूल। नहीं, ये बात नहीं है। तो हो सकता है ये सीरियल की वजह से हो। क्या पता है नॉन ऑर्गेनिक चीजों में क्या क्या मिलाया जाता है। नहीं, इस डब्बे में टेस्टी सीरियल के अलावा कुछ नहीं है। फिक्र मत करो ब्रो, मार्क क्लार्क इस केस की तह तक जाएगा। तुम्हें कुछ भी तकलीफ नहीं होने देगा। हाँ? वो इसे कहते हैं एक जोरदार छींक। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अभी अभी पता चला है कि मुझे मार्क से एलर्जी हुई है। क्या? ये तो मूवी बंद नाक चल पड़ी जैसा हो रहा है। उसमें दो भाइयों ने एक समर कैंप में इतना वक्त साथ बिताया कि उन्हें एक दूसरे से एलर्जी हो गई। ओके, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। जरा सोच कर देखो ब्रो, हम एक ही कमरे में सोते हैं और ये सब तो छोड़ो, हम एक दूसरे की अंडरवेयर तक पहन लेते हैं। अंडरवेयर? हम एक दूसरे की अंडरवेयर कब से पहनने लगे? क्या बताओ, कभी कभी मेरी मिलती ही नहीं। जो भी हो, मुझे खुद को तुमसे सेफ रखने के लिए कुछ प्लान बनाना होगा। गुड मॉर्निंग स्पाइस। नाश्ते के वक्त डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। ओ, कोई बात नहीं जेरी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो तुम स्कूल जाने से पहले मुझसे मिलने आना। लगता है मार्क से दूर रहने का प्लान अभी नहीं बना पाऊंगा। इतनी सुबह बुलाने के लिए माफी चाहूंगा स्पाइस, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी मिशन है। किस तरह का जरूरी मिशन? तुम्हें एक सेलिब्रिटी के गायब हो जाने की जांच करनी है। वो अपने सेट से गायब हो गया है। आपका मतलब अब हम अमीर और खूबसूरत लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे? हाथ तो नहीं, पर पंजे और पूंछ मिलाओगे। गायब हुआ स्टार एक डॉग है, उसका नाम है पाको, एक मशहूर चिहुआवा जो फास्ट फूड चेन पाको टाको के लिए काम करता है। ओह, मुझे पाको टाको बहुत पसंद है। मुझे ये बहुत क्यूट लगता है। जब से वो एक पपी था तब से मैं उसके फैन क्लब की मेंबर हूँ। मुझे इस बात की खुशी है। अब तुम्हें ये पता लगाना है कि उस बेचारे को हुआ क्या है, और हाँ, उसके हाई प्रोफाइल स्टेटस की वजह से उसके गायब हो जाने की बात राज ही रहनी चाहिए। फिक्र मत कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत बढ़िया। और अब कुछ गैजेट्स। ये लो, क्विक चेंज सोमब्रेरो, वूफ के कुछ डीप फ्रीज स्नोबॉल्स और फेस चेंज फेजर। दो फेस चेंज क्या मतलब? फेस चेंज फेजर ये एक्सपेरिमेंटल लैब से है और ये किसी भी चीज का फॉर्म बदल सकता है। अलविदा स्पाइस, अपना ख्याल रखना। पैसिफिक ओशन दोपहर के 3:19 पर। मिशन नंबर 112। यो एलर्जी बॉय, इतनी जल्दी क्या है? सिर्फ इसलिए कि लॉटरी में तुम्हारा और मेरा नाम साथ में आया, इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त हम साथ में रहेंगे। अगर मेरा बस चलता तो ऐसा ही होता। अब मुझसे भागना बंद करो और मिशन पर ध्यान दो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, क्योंकि हेलीकॉप्टर के कंप्यूटर के मुताबिक तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो। पाको ने सबसे आखिर में वो ट्रेलर देखा था जो तुम्हारी आंखों के सामने है। यहाँ से तो लग रहा है अंदर कोई नहीं है। तो फिर अंदर जाओ डूड्स और झगड़ा बंद करो और जासूसी शुरू करो। और तुम लोग मेरे लिए पाको की कुछ फोटोज लाना मत भूलना। ठीक है,
पर प्लीज तुम मुझसे दूर ही रहना माँ। इस चीज के इंस्ट्रक्शंस कहाँ हैं? ये तो लॉक्ड है। हमें अंदर जाने के लिए गैजेट की जरूरत पड़ेगी। फेस चेंज फ्रीजर के बारे में क्या ख्याल है? सॉलिड टू लिक्विड ऑप्शन से काम हो जाना चाहिए। वाह, इस साइंटिफिक गैजेट का तो जवाब नहीं। वाह, डॉगी के तो मजे हैं। और मानना पड़ेगा कि पाको की पसंद भी काफी अच्छी थी। जरा उसका कूल बोन शेप्ड हेयर ड्रायर तो देखो। ये देखो, स्क्रैच मार्क्स। इसका मतलब या तो हमारा सेलिब्रिटी डॉगी छत पर चढ़ता था या उससे कोई मिलने आया था। इसकी तस्वीर जेरी को भेजते हैं, हो सकता है वो पता लगा ले। गाइस, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एक रिपोर्टर ऑपरेशन टाको ट्रेलर के सारे राज खोलने आ रहा है और हमें किसी भी कीमत पर उसे बचाना होगा। जल्दी फिर से फेस चेंज फेजर इस्तेमाल करो। ओह नो! गाइस, हम मुसीबत में हैं। क्या तुम उसका ध्यान बटा सकते हो? अभी लो टीम 1। और अब वक्त आ गया है टर्बो एक्शन का। वो, ये क्या है? नाइस वर्क टीम 2। जेरी ने मॉम की लॉन्ड्री बास्केट से साफ कपड़े हमारे लॉकर्स में पहुंचा दिए हैं। अरे वाह, जेरी को कैसे पता कि मैं वेडनेसडे को कैजुअल्स पहनती हूँ? अरे ये क्या, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैंने प्रिंसिपल शिल्ड्स को कॉल करके कह दिया कि तुम्हारी चीजें मेरे लॉकर से हटा दे, ताकि मैं अपने स्कूल का वक्त एक एलर्जी फ्री जोन में बिता सकूं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सॉरी मार्क, पर अच्छी हेल्थ रखने के लिए ये सब करना जरूरी है। हेलो हेलो स्पाइस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। आपने उस सुराख की जांच की जो हमने भेजा था? बिल्कुल, जिन स्क्रैच मार्क्स के निशान तुमने भेजे थे वो किसी विशाल पंजे के निशान हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, किसी बड़े जानवर के? मुझे पक्का तो नहीं पता, पर जिसने भी वो निशान बनाए हैं वो 6 फुट लंबा है। तो हमारा अगला मूव क्या होना चाहिए? ओह नो! अभी खबर मिली है कि एक क्रूज लाइन को रिप्रेजेंट करने वाले सेलिब्रिटी गेको, जिसका नाम गॉर्डन है, उसे भी अगवा कर लिया गया है। फिक्र मत कीजिए बॉस, हम अभी जांच करते हैं। वैसे मेरे पास एक और आइडिया है। विलन के पीछे भागने से अच्छा है हमें उससे एक कदम आगे निकलना चाहिए। मुझे आपका आइडिया पसंद आया जेरी। तो हमें क्या करना होगा? मैं चाहता हूँ कि तुम एक मोटे पेट वाले पिग बेकन की सुरक्षा करो। वो एक मशहूर खिलौने की कंपनी की और पहचान है। अगर विलन उसके पीछे आया तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। बिल्कुल। अब चलो, जाने का वक्त हो गया। बाद में बेकन के घर में। मुझे रेडार पर बेकन का घर दिख रहा है गाइस। घर? वो तो किसी महल से कम नहीं है। अगर जगह बड़ी भी है फिर भी भेस बदल कर जाना ही ठीक रहेगा। ऑसम! ड्रेस अप गेम मेरा फेवरेट है। ये देखो, एक सेलिब्रिटी हाउसकीपर आपकी सेवा में है। ये है गोवा की ऑफिशियल ड्रेस। मजा आ गया। बी कीपर की ड्रेस? ये भी कोई ड्रेस हुई भला? मुझे लगता है ये परफेक्ट है। तुम बेकन के बगीचे में रह सकते हो और इस तरह मैं भी रहूंगा एलर्जी फ्री। मेरे इलाके में कुछ भी अजीब नहीं है। तुम्हें कुछ अजीब दिख रहा है? बस यही कि बेकन का बेडरूम मेरे बेडरूम से ज्यादा आलीशान है। कुछ नहीं, मेरा इलाका साफ सुथरा और सुरक्षित है। तुम्हारे क्या हाल है मार्क? सच कहूँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, पर मुझे बेकन की आवाज आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो मुसीबत में है। उसका पीछा करते रहो, हम अभी पहुँचते हैं। ये तो पागलपन है। ये टेंट पहनकर मैं बेकन का पीछा कैसे कर सकता हूँ? लगता है प्लान बी का वक्त आ गया। आई चेक, अपना काम करो।
वो जेरी ने सच कहा था, हमारा दुश्मन बहुत ही बड़ा जानवर है। पकड़ लिया। तुम्हें हर तरह की धूल चटा दी उसने। ये तुमने उसे दिखा दिया कि तुमने वाकई कितना दम है। इसमें मेरी गलती नहीं है, ये बहुत ही बेकार ड्रेस है। अब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। शायद नहीं, ये तो देखो, एक शैतान ऑस्ट्रिच ने बेकन को किडनैप किया है। पता लगाने का एक ही तरीका है, ये पंख जेरी के पास जांच के लिए भेजो। बढ़िया, अब मार्क भूल कर भी इस हिस्से की तरफ नहीं आ सकता। हाँ? टोनी, ये क्या कर रहे हो? मैं हम दोनों के बीच बंटवारा कर रहा हूँ ताकि मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं ब्रो। आजादी की हवा। काफी जोरदार थी। कैसे हो मेरे प्यारे स्पाइस? जेरी, मैं पड़ोस में ही था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। अरे वाह, रूम का कितना अनोखा डिजाइन है। थैंक्स, ये टोनी ओरिजिनल है। उस पंख के बारे में पता चला जो आपको भेजा था? हाँ बिल्कुल, वो नकली है, किसी चिकन कॉस्ट्यूम पर लगा हुआ था। ये तो मेरी शैतान ऑस्ट्रिच वाली थ्योरी से भी अजीब है। मार्क, क्या तुम हमारी डेटाबेस में से उस कॉस्ट्यूम को ढूंढ सकते हो? बहुत खुशी से। आहा, इस इलाके में इस तरह के पंखों से बनी 2 कॉस्ट्यूम्स हैं। एक कॉस्ट्यूम तो शॉप में है जो हैलोवीन से वहीं पड़ी है, दूसरी कॉस्ट्यूम क्लकी की है। क्लकी? ये क्लकी क्या चीज है? वो एक एक्टर है और वो कुकी फार्म्स का मैस्कट भी है, और वो पिछले 3 सालों से एक चिकन सूट पहनकर पोल्ट्री फार्म को रिप्रेजेंट करता आया है। एक और मशहूर मैस्कॉट, जरूर यही हमारा मुजरिम है। बिल्कुल। क्या आप उसका पीछा करने के लिए कोई गाड़ी भेज सकते हैं? उसकी बजाय तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। हम पहुंच गए। ये है वो जगह जहाँ क्लकी रहता था। अब अलविदा और ऑल द बेस्ट। ओके, वो सब काफी अजीब था और डरावना भी। किसे पता था कि मार्क और टोनी की अलमारी में वूप की एक सुरंग है। डरावने से याद आया, अब वक्त है क्लकी पर फोकस करने का। ये तो किसी मामूली गोदाम जैसा ही लग रहा है। बस इसे छोड़कर। ये गाइस, उधर कोने में रखे मुर्गी के अजीब से दड़बे को देखो। ओके, ये तो दूसरा अजीब स्पाई मोमेंट है। वो तो बेकन है और मेरा प्यारा पाको। कम ऑन गैंग, हमें उन्हें वहाँ से बाहर निकालना होगा। एक कदम भी आगे मत रखना। अच्छा, तो तुम ही हो वो क्लकी, कुकी फार्म के चिकन? वो नहीं था, पर फिर उन्होंने मेरी जगह फेदर्स नाम के एक असली चिकन को दे दी। इसीलिए तुम सेलिब्रिटी जानवरों को चुरा रहे हो क्योंकि तुम उनसे जलते हो? नहीं, मैं चुरा रहा हूँ ताकि बदला ले सकूं, और माइंड कंट्रोल कॉलर्स की बदौलत मैं इन मैस्कॉट की मदद से अपने पुराने मालिक और उस चिकन पर हमला करूंगा जिसने मेरी नौकरी मुझसे छीन ली। जो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम कुकी फार्म से माफी मांगने के लिए क्यों नहीं कहते? बिल्कुल, पर ये होगा उनके फार्म्स और इंटरनेशनल गोदाम को बर्बाद करने के बाद। फिर से कोशिश करो। हे, ये ठीक नहीं है। फिक्र मत करो सिस, मैं तुम्हारे आगे हूँ। और मैं तुम्हारे पीछे। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बस कुछ फूटे हुए अंडों के अलावा। ये क्या है? याक! ओह नो! ओके क्लकी, अब तुम गए। ऐसा तुम्हें लगता है? शर्मिंदा कर दिया। हाँ, यकीन नहीं होता कि एक उड़ते हुए चिकन ने हमारी ये हालत कर दी। फिर कभी मेरा सामना करने की इच्छा हो तो अपनी यही हालत याद रख लेना बच्चों।
समझ गए? बस बहुत हो गया। इस क्लकी की मनमानी अब नहीं चलेगी। अब वक्त आ गया है कि हम इसे सबक सिखा दें। जो करना है जल्दी करो, इसके पहले कि वो कुकी फार्म्स पहुंच जाए। हाँ? क्या किसी और ने वो आवाज सुनी? हाँ, और वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ओके, एक और सबसे अजीब मोमेंट। रिलैक्स गाइस, ये डीप फ्रीज स्नोबॉल्स हमारी मदद करेंगे। लाजवाब। क्या बात है टोनी। बढ़िया। शुक्रिया, बाद में कहना। अभी हमें जेरी को हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहना होगा। ओके मार्क, जल्दी से कुकी फार्म्स जाने का रास्ता ढूंढो। अभी लो बिग गाय। उससे याद आया, तुम काफी देर से छीके नहीं हो टोनी। वो इसलिए कि उसकी एलर्जी सिर्फ उसके दिमाग में है। बिल्कुल नहीं, ये इसलिए क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और एक प्रोफेशनल काम के वक्त सिर्फ काम करता है। तैयार हो जाओ टीम, मुझे अभी अभी रेडार पर क्लकी का सिग्नल मिला है। अगर कोई और विशालकाय बर्ड होगी तो पता नहीं। वो वही है, 6 फुट लंबा चौड़ा अजीबोगरीब जीव। तो फिर संभल कर बैठो क्लार्क्स, हम उसके पीछे जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे आरामदायक प्लेन से बहुत अलग है, पर थोड़ा एडजस्ट कर लो। हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं, कुकी फार्म्स, और अब वक्त है नीचे उतरकर सब कुछ बर्बाद करने का। सॉरी क्लकी, पर तुम्हारी उड़ान यही क्रैश होने वाली है। मैं जानता था कि वो गेको कभी किसी चिकन की बराबरी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा मेरे प्यारे भाई। अब ट्रैक्टर बीन के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है मैं असली चिकन नहीं हूँ, पर मेरे मूव से एक असली चिकन को भी शर्मिंदा कर सकते हैं, बिल्कुल मेरे अंडों की तरह। वाह, ये लो। ओके, अब तो ये पर्सनल हो गया है। हमें इस चिकन को दिखाना होगा कि यहाँ किसकी चलती है। एक आइडिया है मार्क, क्लकी के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करो। प्लीज कहो कि तुम वो नहीं करने वाले जो मैं सोच रही हूँ। हाँ बिल्कुल सही समझी तुम, और अगर हमें कामयाब होना है तो हमारा निशाना सही होना चाहिए। संभल कर, तुम मेरे पंख खराब कर रहे हो। ओके मेगन, जंप लगाने के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 3। हाँ, अब तुम हमारे कब्जे में हो। सच? पर कितनी देर? खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, अभी दिखाता हूँ। पाको, बेकन, हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ, बाल बाल बचे, नहीं तो इन प्यारे बेबीज को इतनी जल्दी दुनिया से अलविदा कहना पड़ता। प्यारे बेबीज, ये तो 1 नंबर के शैतान है। ये इनकी नहीं, इनके कॉलेज की वजह से हो रहा है। हमें इनको बर्बाद करना होगा। मेरी सेना भले ही बर्बाद हो गई हो, पर मेरा हुक्म का इक्का अभी बाकी है। वाह, कितना बड़ा अंडा है। ये तो कुकी फार्म को बर्बाद कर सकता है और एक छोटे देश का पेट भी भर सकता है। चिकन को करीब ही रखो, मैं ट्रैक्टर बीन को ठीक करता हूँ। याद है ना, बैरल में कुछ फंसा हुआ है। ज्यादा देर तक नहीं ब्रो। ये सब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अभी अभी हमारे स्पाई ब्रेन्स ने तुम्हारे बर्ड ब्रेन को मात दे दी है।
क्लकी जेल में है और सेलिब्रिटी मैस्कॉट्स अपनी पुरानी लग्जूरियस जिंदगी में लौट चुके हैं, हम रिलैक्स कर सकते हैं। ग्रेट, ये फिर से शुरू हो गया। हे किड्स, तुम घर आ गए हो तो सफाई करने में मेरी मदद करो। बिल्कुल करेंगे मॉम। एक मिनट रुको, मुझे मास्क से एलर्जी नहीं है, मुझे इसमें डिटर्जेंट से एलर्जी है जो मॉम यूज कर रही है। तो ये बात थी और तुम मुझे ब्लेम कर रहे थे। अब तो मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, कभी नहीं। ए, वापस आओ, तुम ऐसे मुझे छोड़ नहीं सकते, आखिर तुम मेरे बड़े भाई हो ना।